बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश 1 का चैप्टर नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज टाइम टू रिमेंबर। नाउ इट्स टाइम टू रिमेंबर का क्या मतलब है? इस टाइम टू रिमेंबर का मतलब है कि अब हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था, नाउ दिस इज द टाइम टू रिकॉल दोज लेसन। रिकॉल करने का मतलब है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक्चुअल चैप्टर पे जाने से पहले। अब जैसे कि हम स्पीकिंग में देख चुके हैं कि साउंड्स की रिवीजन हमने कर ली फ्रॉम ए टिल जेड। अब हमने आज राइटिंग का काम करना है। जब भी हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस करनी है डियर स्टूडेंट्स, जिससे हमारी पेंसिल ग्रिप बनेगी। वो एक्सरसाइजेस आप किसी भी अपने बैग की जिप को अनजिप करें, जिप को लॉक लगाएं। इसके अलावा बॉटल की कैप्स को आप ओपन कर सकते हैं, बॉटल की कैप्स को आप क्लोज कर सकते हैं, आप पेपर टेयरिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली पेंसिल ग्रिप भी बनाएंगी और साथ साथ आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी बनाएंगी। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जिससे हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये दिस इज़ द आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन लिखने के लिए। तो पहले ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम करेंगे, देन हम मूव करेंगे अपने बुक के इस पेज पे। अब ये देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन है लेट्स राइट ट्रेस द डॉटेड लाइन्स बाय होल्डिंग अ पेंसिल करेक्टली। तो बेसिकली एम्फेसिस किया जा रहा है कि वी हैव टू होल्ड अ पेंसिल करेक्टली। अब अगर तो आप राइट हैंड से लिखते हैं देन दिस इज द करेक्ट वे टू होल्ड द पेंसिल, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो देन दिस इज द करेक्ट वे टू होल्ड द पेंसिल। अब आपने ये पेंसिल करनी है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि हम लिख रहे हैं इस वक्त एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस पे जो कि हमारे पास टच स्क्रीन है, तो मे भी हमारी स्ट्रोक्स उस तरीके से सीधी ना आए। आपने क्योंकि पेपर पे लिखना है तो आपने स्ट्रेट स्ट्रोक लगानी है। यहाँ स्ट्रोक सही ही होगी लेकिन थोड़ी सी अलाइनमेंट की वजह से ये प्लस माइनस हो सकती है। नाउ अगर आप स्ट्रोक को देखें, अब पहली लाइन हमारे पास कौन सी है? स्टैंडिंग लाइन। इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं और इसको स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, यानी कि ये सीधी लगती है। जैसे कि आपने एच लिखना है, आपने आई लिखना है, आपने एफ लिखना है, आपने पी लिखना है, तो उसके लिए बेसिकली हमें चाहिए वो आर लिखना है, उसके लिए हमें चाहिए बेसिकली ये वाली लाइंस। के लिखना है उसके लिए भी चाहिए, तो ये लाइन हमें इसलिए चाहिए। अब अगली लाइन कौन सी है? अगली लाइन हमारे पास स्लीपिंग लाइन है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। स्टैंडिंग ऐसे थी, अब हमारे पास स्लीपिंग लाइन ऐसे है। अगर आपने ए के सेंटर में ए बनाना है, आपने एच बनाना है, आपने जे का बनाना है, आई का डंडा बनाना है, एफ के हॉरिजॉन्टल बनाने हैं, ई के बनाने, मतलब आप ये देखेंगे कि ये सारी जो लाइंस हैं ये किसी ना किसी लेटर को लिखने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है स्लांट लाइन। स्लांट लाइन जिसको हम थोड़ी सी तिरछी लाइन बोलते हैं। ये कौन सी लाइन होती है? ये लाइन होती है जैसे कि लेटर आर के लिए इस्तेमाल होगी, क्यू के लिए इस्तेमाल हो जाएगी आपके पास, देन आपने के लिखना है इसके लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। ये डिफरेंट लाइंस हैं। देन अगर आप देखेंगे हमारे पास राइट एंड लेफ्ट कर्व्स होते हैं। इस वक्त हमारे पास लेफ्ट कर्व है। राइट या लेफ्ट कर्व किस पर्पस के लिए होते हैं? राइट और लेफ्ट कर्व जब आपने लेटर सी लिखना है, आपने लेटर बी लिखना है, आपने लेटर डी बनाना है, तो उनके लिए हमें कर्व्स की ज़रूरत पड़ती है। स्लांट हम डब्ल्यू लिखना है, हमने वी लिखना है, तो हमें उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। एक एक स्ट्रोक मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। अगर आप देखें तो नाउ स्टैंडिंग, sleeping, slant, and this is now। अब हमारे पास है पैटर्न। ये पैटर्न भी आपकी प्री राइटिंग के लिए है, सर्कल्स और शेप्स के बनाए हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेसिकली आपने इसको सिर्फ कवर ही करना है, क्योंकि ओ एंड क्यू लिखने के लिए हमें इस पैटर्न की ज़रूरत होगी, ये सर्कल्स की, एंड वी नीड दिस पैटर्न फॉर राइटिंग अ लेटर यू। अब यूज द सर्कल्स एंड कर्व्स टू मेक अ हैप्पी फेस, यानी कि अब इस बॉक्स में हमें सर्कल और कर्व की मदद से हैप्पी फेस बनाना है। तो सर्कल से बना देते हैं हम इसकी आईज, ये बना दी हमने इसकी नोज, और ये कर्व अपवर्ड कर्व से हमने बना दिया इसका हैप्पी फेस। नाउ अब ये आपकी एक्सरसाइजेज है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कलर करना है। इधर आप ब्लू कलर करेंगे, इधर आप रस्ट है, लाइट ब्लू है, पिंक है,
येलो है एंड दिस इज योर ग्रीन कलर। आपने ये कलर्स करने हैं और जब कलर्स करते हुए आपने ध्यान करना है कि ये कलर आपका लाइन से बाहर ना जाए। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।